हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नडिया शो में फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम व्हाट इफ एपिसोड 7 का ब्रेक डाउन करने वाले हैं एकदम डिटेल में। उसके पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक और चैनल बनाया है सुपर डब नाम से, जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम हम लोग सुपर हीरो मूवीज़ के सीन्स और कुछ ट्रेलर्स उनके हिंदी में डब करके उस चैनल पर अपलोड करेंगे। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। सो प्लीज़ उसको चेक ज़रूर कर लेना, बहुत अच्छा है। उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, सो उसको चेक ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो आज के व्हाट इफ एपिसोड में हमें ऐसे बहुत सारे चीज़ों के जवाब मिल गए जो हम हमेशा देखने आते थे। जैसे कि फाइनली हमें थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल की फ़ाइट देखने मिल गई, और इसके ना हमें दिखाया गया व्हाट इफ अगर ओडिन लोकी को अडॉप्ट नहीं करते और उसे लॉफी को वापस कर देते तो क्या होता। तो फिर जो लोकी और थॉर का बॉन्ड था बचपन से वो कभी बनता नहीं। थॉर एक अकेला बच्चा बन के पूरा अपना जन्म जीता और वो बड़े होने के बाद बन जाता पार्टी थॉर। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ओडिन स्लिप से, और ओडिन स्लिप के बाद अपनी फ्रीगा जा रही होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने के लिए, और थॉर को बोल के आती है कि तुम पार्टी मत करना, मैं जा रही हूँ बट तुम पार्टी मत करना, हेमडाल तुम पे नज़र रखेगा। फिर उसके बाद थॉर थोड़ा डर जाता है, फिर अपना फिर भी अब थॉर जो है वो पार्टी थॉर है ही। सो ये प्लान बनाता है कि हम अर्थ पे जाते हैं, क्योंकि अर्थ एक इतना प्रिमिटिव प्लेनेट है कि वहाँ पे हेमडाल की नज़र ही नहीं जाएगी। सो वो अपने वॉरियर्स 3 को लेके अर्थ पे पहुंच जाता है, और वहाँ पे ऐसे डायलॉग मारता है कि वो यहाँ पे इन्वेजन करने वाला है, बट नहीं, वो यहाँ पे पार्टी करने के लिए आता है, और जहाँ जहाँ के एलियंस को बुला लेता है अर्थ पे पार्टी करने के लिए, और वो यहाँ पे आके हल्ला गुल्ला कर रहे रहते हैं। और इस एपिसोड में हद से बाहर एक ईस्टर एग्स दिए हुए हैं। सो ईस्टर एग्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। फिर हमें जेन फॉस्टर और हमें कैट डेनिंग्स की डार्सी दिखती है, जो कि स्पेस पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक प्लेनेट के ऊपर ऐसा ही कुछ अनोमलीज हुई थी, और उसकी वजह से वो प्लेनेट ही तबाह हो गया था। तो ये लोग सोच रहे थे शायद यहाँ पे होगी तो फिर ये भी तबाह हो जाएगा। फिर ये लोग पहुँचते हैं जहाँ पे वो अनोमली एग्जैक्टली हुई थी, और वहाँ पे जेन फॉस्टर को मिल जाता है थॉर, और थॉर को देखते ही जेन फॉस्टर पड़ जाती है उसके प्यार में। फिर वो उससे बात करने जाती है, और तब थॉर अपना स्क्रल्स के साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर जेन फॉस्टर और डार्सी को मिलता है हॉवर्ड द डक, और जेन फॉस्टर और थॉर की जब बात होती है तब जेन फॉस्टर उसको पूछती है कि ये तुम ही थे ना उस प्लेनेट पे जो तबाह हुआ था थोड़े दिनों पहले, क्योंकि वहाँ पे भी सेम एनर्जी सिग्नेचर्स मुझे मिले थे। तो बोलता है अरे ये वो प्लेनेट, अल्फ़ा प्लेनेट, हाँ हम वहाँ गए थे और वहाँ की पार्टी तो बहुत ही ऑसम थी। सो वो बोलती है कि तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद वो प्लेनेट तबाह हो चुका था। तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसको पार्टी के लिए मना लेता है, और वो लोग पार्टी करने लग जाते हैं। यहाँ पे पावरी हो रही है। फिर डार्सी और हॉवर्ड द डक चाय पीने के लिए साथ में चले जाते हैं, सॉरी कॉफ़ी पीने के लिए। और फिर यहाँ पे हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स दिखते हैं। हमें ग्रैंड मास्टर दिखता है, हमें टोपेज दिखती है, हमें यहाँ पे पूरी पार्टी दिखती है। लिटरली हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वगैरह सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख जाते हैं, सारे एलियंस दिख जाते हैं। फिर रमलो आता है जेन फॉस्टर के कैबिन के बाहर, और अपना मारिया हिल उसको बोलती है कि निक फ्यूरी अनकॉन्शियस है कॉर्क के धक्के की वजह से। सो मैं यहाँ पे आपको पूछना है कि आपने हमें सूचित किया था कि यहाँ पे एक एलियन इन्वेजन होने वाला है। सो हम सोचते हैं कि आपको पता होगा इसको भगाना कैसे है। सो वो बताती है कि नहीं, वो लोग इन्वेजन तो नहीं है, ये लोग तो यहाँ पे बस पार्टी कर रहे हैं, सो फिर उनको छोड़ दो ऐसा। सो बोलती है नहीं, हमें उन्हें भगाना पड़ेगा क्योंकि अपनी अर्थ खतरे में है, और हमारे डायरेक्टर फ्यूरी अनकॉन्शियस है। सो वो लोग उनको लेके जाते हैं अपना शील्ड के एजेंसी में, शील्ड की कैबिन में, जो भी है हेली कैरियर में, और वहाँ पे कोल्सन बताता है ये पार्टी एटमॉस्फेयर पूरे अर्थ पे फैल रहा है। फिर वहाँ पे रमलो लेके आता है पेजर, जो पेजर है बुलाने के लिए कैप्टन मार्वल को, और कैप्टन मार्वल को भेज देती है मारिया हिल सिग्नल। और कैप्टन मार्वल के आने के बाद कैप्टन मार्वल आती है जब अपना थॉर और लोकी, यहाँ पे फ्रॉस्ट जाइंट वाला लोकी, ओरिजिनल लोकी हमें दिखाई दिया। सो थॉर और लोकी जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उन लोगों को एक शूटिंग स्टार दिखता है, बट बाद में पता चलता है ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये है अपनी सो कॉल्ड कैप्टन मार्वल। हाँ, मुझे कैप्टन मार्वल इतनी पसंद नहीं है, उसकी पावर्स अच्छी है बट यार मुझे नहीं पसंद है इतनी। फिर कैप्टन मार्वल और थॉर के बीच में एक अच्छी खासी एपिक सी फाइट होती है, एकदम पावर प्रोजेक्शन टाइप। मतलब कैप्टन मार्वल भी थोड़ी बहुत मार खाती है,
बट यार उसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर दिखा दिया है, ओपी दिखा दिया है कैप्टन मार्वल को इसके अंदर। बट ठीक है, कोई ना दोनों की पावर इक्वल ही है एक तरफ से। यहाँ पे हमें एंड गेम का वो रिक्वायर्ड सीन मिल जाता है कि कैप्टन मार्वल के सर पे हथौड़ा लग जाता है और ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। और यहाँ पे अपना फुल चार्ज अप करके थॉर मारता है कैप्टन मार्वल को एक पंच, और कैप्टन मार्वल फ्रांस से गिरती है सीधा यूनाइटेड किंगडम में, और उन दोनों में फाइट्स होती रहती है और वो लोग कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जंप करते रहते हैं। और फिर कैप्टन मार्वल की ओरिजिनल पावर हमें इस एपिसोड में दिखाई गई है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको प्रोजेक्ट कर सकती है। फिर बाद में थॉर और कैप्टन मार्वल की ऐसी फाइट चलती रहती है और बहुत ज़्यादा ऑसम फाइट है। और भाई ग्राफिक्स में तो क्या ही मस्त काम किया है तुमने इसके अंदर। फिर उसके बाद थॉर कैप्टन मार्वल के ऊपर अपना हथौड़ा रख देता है और उसको बोलता है तुम पार्टी पूपर हो। पार्टी पूपर यानी जो पार्टी का मज़ा ख़राब कर देता है, मज़ा किरकिरा कर देता है ऐसा। फिर मारिया हिल प्लान बनाती है कि कैप्टन मार्वल को बोलती है कि तुम थॉर को ले जाके आर्टिक में लेके जाओ, एंटार्क्टिका में लेके जाओ, और वहाँ पे हम उसके ऊपर न्यूक छोड़ेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल, और वहाँ पे तुम उसको तबाह कर देना। फिर जेन फॉस्टर थॉर को कॉल लगाती है और पूछती है कि तुमने ही उस प्लेनेट को तबाह तो नहीं किया था ना। तब थॉर बताता है कि नहीं, उस प्लेनेट को हमने तबाह नहीं किया था, उसके ऊपर पहले से ही मीटियोर गिरने वाला था और वो तबाह ही होने वाला था। सो हमने वहाँ पर थोड़ी बहुत पार्टी करी और वहाँ के सारे लोगों को सही सलामत बचा के वहाँ से लेके गए, तो वहाँ पर किसी को भी कोई हार्म नहीं हुआ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो फिर उसके बाद जेन फॉस्टर की कोई बात मानता नहीं है कि वो बोलती है कि नहीं यार ये कुछ नहीं करेगा। बट फिर भी मारिया हिल का प्लान अमल होने वाला होता है। तो अपना कैप्टन मार्वल थॉर को लेके पहुंच जाती है एंटार्क्टिका में, और एंटार्क्टिका में उनकी बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। और यहाँ पे लोग न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने का सोचते हैं, बट न्यूक्लियर मिसाइल छूटती तो है नहीं। फिर इन दोनों को भगा दिया जाता है, जेन फॉस्टर और डार्सी को। फिर उसके बाद डार्सी उसको बताती है कि बट यहाँ पे अपना हॉवर्ड द डक और डार्सी की शादी हो चुकी है। ये देख के दिल टूट गया, बट छोड़ो कोई ना। फिर डार्सी उसे बताती है कि ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के घर पे ना होने पे पार्टी करता है, फिर मम्मी पापा आने के बाद उन दोनों को पीटते हैं। सो उसी हिसाब से उसको याद आता है कि हाँ, अगर यहाँ पे थॉर है, यहाँ पे लोकी है, तो फिर यहाँ पे ओडिन, हेमडाल और फ्रीगा भी तो होंगी। सो अपना जेन फॉस्टर दिमाग लगाती है, साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाती है, और वो कांटेक्ट करने का ट्राई करती है हेमडाल से, और वो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस बना लेते हैं कि वो अपनी आवाज़ को हेमडाल के कानों तक पहुँचा सके, और वो चिल्लाती है ज़ोर से हेमडाल, और फिर हेमडाल सुन लेता है। और हेमडाल सुनने के बाद उनको बताता है कि बुला लेता है, और वो बोलती है कि मुझे फ्रीगा के पास जाना है, और वो उसे फ्रीगा के पास भेज देता है। और वो फिर फ्रीगा को बताती है कि आपका बेटा, आपका लल्ला बेटा अर्थ पे आके अर्थ को तबाह कर रहा है, वो बहुत पार्टीज कर रहा है, मार खा रहा है, मार रहा है, सब कुछ ख़त्म कर रहा है, तो आके अपने बेटे को संभाल लो। मतलब चुगली कर देती है इन द सेंस। फिर यहाँ पे एंटार्क्टिका में उसके ऊपर न्यूक छूटने ही वाली होती है, मारिया हिल उसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाली होती है थॉर के ऊपर। उतने पे वहाँ पे आ जाती है फ्रीगा, अपनी डार्क मैजिक को यूज़ करते हुए फ्रीगा वहाँ पे एंट्री कर जाती है। और फ्रीगा के एंट्री करते ही थॉर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और वो उसको बोलता है मदर, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपना कल्चरल एक्सचेंज करने आया था, मैं यहाँ पे कोई पार्टी करने नहीं आया था, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। बट फ्रीगा समझ जाती है कि तू मस्ती कर रहा है। फ्रीगा उसको बोलती है कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ और मैं देखती हूँ तू कौन सा कल्चरल एक्सचेंज कर रहा है वहाँ पे। वो कैप्टन मार्वल से मदद मांगता है। कैप्टन मार्वल बोलती है अपना रायता जो तूने फैलाया है वो तुम खुद ही संभाल लो। फिर वहाँ पे वो सबको बताता है कि मेरी मम्मी आ रही है, प्लीज़ मुझे बचाओ, सब लोग सब ठीक कर दो सब कुछ पहले ऐसा। तो सब लोग जाने लगते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यार तूने पार्टी पूप कर दी। फिर थॉर को आता है गुस्सा, और थॉर बताता है मेरी मम्मी यहाँ पे आ रही है और मेरी मम्मी के आने से पहले सब कुछ कर दो, वरना मैं तो पिटूंगा ही, साथ में तुम सब भी पिटोगे। फिर सब डर जाते हैं और सब लोग सबको ठीक कर देते हैं फ्रीगा के आने से पहले, और तब तक सब ठीक हो जाता है। और जैसे ही फ्रीगा पहुँचती है बायफ्रॉस्ट की मदद से, तब थॉर अपना पढ़ाई का नाटक कर रहा होता है, और उस पढ़ाई के नाटक के साथ आप देख ही सकते हो सबके सब बैठे हुए चुपचाप से। और फिर वहाँ पे कैप्टन मार्वल भी आ जाते हैं थोड़ा नाटक करने के लिए कि ये लो, तुम्हें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अर्थ के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। तब फिर कैप्टन मार्वल के बारे में फ्रीगा को पता था। अब ये भी मैं एक और ईस्टर एग वीडियो में बता दूंगा कैसे। फिर उसके बाद वो सोचती है कि हाँ यार अपना बेटा पढ़ाई कर रहा था, अपन क्यों उसके ऊपर शक कर रहे थे। फिर उसके बाद थॉर अपने म्योनिर को समन करता है, और तब फ्रीगा को पता चल जाता है कि हाँ बेटे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी तुम्हारी। वो समझ आती है कितना नालायक बच्चा है मेरा यार। फिर उसके बाद एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और फिर थॉर अपने जेन फॉस्टर के पास जाता है उसको डेट के लिए इनवाइट करने, और जेन फॉस्टर मान भी जाती है उसके साथ डेट पे जाने के लिए कि यूनिकॉर्न आइलैंड पे। फिर यहाँ पे देख के ऐसा लगता है
वॉचर को भी ऐसा लगता है कि यार एक हैप्पी एंडिंग हो गई व्हाट इफ के एपिसोड में किसी में। मैं सोचा कि यार हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर तभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से अल्ट्रॉन की सेना निकलती है और उसमें से एक बल्कि अल्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं और उसके अंदर दिखता है हमें विजन, और विजन विथ माइंड स्टोन एंड ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स। सो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी कि ये विजन कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि ये 2015 वाला विजन है और ये हमें 2011 में दिख नहीं सकता किसी भी एंगल से। सो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ ही जाएगी। और मैं एक थियरी दे देता हूँ अपनी कि ये जो विजन है ना, ये टाइम ट्रेवल करके आया है। अब वो कैसे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये टाइम ट्रेवल करके आया है या फिर ये दूसरे यूनिवर्स का विजन है। सो जैसे भी आया ना, मैं आपको बता दूंगा कि ये विजन कैसे आया है। सो इसी के साथ मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।